हम सब की पर्सनैलिटीज़ हम सब, लेकिन अगर कुछ मुझे अच्छा लग जाता है तो मुझे फटे हुए भी कुछ चीज़ अच्छी लग जाती है ना। तो हर बंदे का एक अपनी पर्सनैलिटी, अपना एक और अपना एक स्पार्क होता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला जी, आजकल फैशन है शॉर्ट शर्ट का, और वो इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं। माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? सब ठीक ठाक है? सो जी, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ ऐसी स्टाइलिंग टिप्स जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगी वाइल यू ड्रेस अप। मेरा नाम है फरियाल और मैं आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, साथ में डेली व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा कंटेंट शेयर करूँ जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। और क्योंकि मैं जब बता रही होती हूँ तो मेरे अपने माइंड में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं जो कि मेरी इम्प्रूवमेंट में हेल्प देती हैं। फिर कुछ मैं स्टडी कर रही होती हूँ, जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मुझे, या जो ट्रेंड चल रहा होता है अमंग दुनिया में, जो ट्रेंड चल रहा होता है, तो जब मैं उसको देख के चलती हूँ तो फिर मैं भी रिसर्च करती हूँ। एंड यू नो दिस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ गोइंग ऑन, और इसमें आप लोगों के मैं साथ हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल बातें करूँ जिससे मेरा भी मोराल हाई रहता है, आप लोगों का भी मोराल हाई हो जाए। आप लोगों के साथ स्टाइलिंग टिप्स शेयर करती हूँ, डेली व्लॉग शेयर करती हूँ, रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो मेरे फॉलोअर्स जो ना मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी बन चुकी हैं इंस्टाग्राम पे मेरी फॉलोअर्स, जिनके मैं सवालों के जवाब देती हूँ। उनके साथ फुल डिस्कशन सेशंस जो है ना, डिस्कशन सेशंस ऑन रहते हैं। लेकिन अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है अबाउट माई लुक्स, माई मेकअप, माई ड्रेसेस, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है वो है ही इस बारे में। साथ साथ मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस वगैरह भी डालती हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अपनी फीमेल फ्रेंड्स के अमंग शेयर कर दें, ताकि मेरी भी कोई मेहनत वसूल हो और मेरे कुछ सब्सक्राइबर में भी इजाफा हो जाए और मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए नॉलेजेबल कंटेंट लाने की। और आप लोगों ने वीडियो जिन्होंने देखनी है, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड नाउ जस्ट सब्सक्राइब। एंड अब मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ना कुछ मेरे नए कपड़े जो सिल कर आए हैं ना, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। ठीक है, उनके डिज़ाइंस आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिनको आप अपने जहन में रखते हुए जब आप ड्रेसअप होंगी ना तो यू विल फील गुड, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आएगी। बहुत से टिप्स आप लोगों को पहले पता भी होंगी, लेकिन मुझे भी पता होती हैं कई दफ़ा, लेकिन जब आप किसी को सुनते हैं ना तो फिर हमारा वो दोबारा फिर से रिवाइव हो जाता है, बहुत सारी बातें हम भूल चुके होते हैं। दफ़ा हुआ ये है कि मेरे जो कपड़े थे ना सर्दियों के, वो अभी तक बहुत लेट सिल कर आए हैं। ठीक है, कुछ सूट आ गए सिल के, कुछ नेक्स्ट वीक आएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करूँगी। मैं आप लोगों के साथ उनके स्टाइल शेयर करूँगी और बताऊँगी किस तरह से आप लोगों ने ड्रेसअप होना है। आजकल है सर्दी और सर्दियों के मौसम में हर तरह की ड्रेसिंग हम लोग करते हैं। वेस्टर्न वेयर भी पहनती हूँ मैं अपनी बात कर रही हूँ। ठीक है, वेस्टर्न वेयर भी मैं पहन लेती हूँ और अपने ईस्टर्न तो मैं पहनती ही। जो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँगी ना वो ये है कि हमेशा ऐसा लिबास पहने जो कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, और आपको पसंद भी हो, यानी कि जिसमें जो चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है ना, जिसमें हम खुद कंफर्टेबल होते हैं, वो हमें पहन के मज़ा आता है। ठीक है, रादर देन कि कुछ हम ऐसा पहने जो किसी और पे अच्छा लग रहा है लेकिन वो हमारे पे अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसलिए ऐसा लिबास चूज़ करें, फिर अपनी जो रूटीन है उसके हिसाब से ड्रेस चूज़ करें। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो अपने ड्रेस उस हिसाब से चूज़ करें कि जब आप ऑफिस जाएं तो आपको वहाँ पर उठना बैठना आसान हो आपकी जॉब के हिसाब से। ठीक है, और आपके मॉडेस्ट हो आपकी ड्रेसिंग। ठीक है, अगर आप कहीं जा रही हैं तो उस हिसाब से ड्रेसअप हो, ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप हो। ठीक है, फिर अपने कंफर्ट को देखें। घर में हैं तो घर में पहनने वाले कपड़े जो हैं उनका इंतखाब और तरह से करें जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, मतलब उठना बैठना आसान हो, नमाज़ पढ़नी है, खाना पकाना है, बच्चों के काम करने हैं, तो आप उस क्लोथिंग में कंफर्टेबल हों। मैं तो वैसे प्रेफर यही करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं ऐसे कपड़े ही पहनूँ जो मुझ पर अच्छे लग रहे हों, मैं ईजी फील कर रही हूँ जिनमें। ठीक है, और साथ में जौन सा है ना वो मुझे कोई तंगी ना उठने बैठने में। ठीक है, और मैं अच्छी भी लग रही। तो मैं आप लोगों को अपने साथ साथ ड्रेसेस भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये वाले ड्रेस को देखेंगे। ठीक है, दिस इज़, ये मैंने आपके सामने मैं लाहौर सेंटर से लेकर आई थी, मैंने अपना व्लॉग शेयर किया हुआ है, उसका मैं यहाँ पर डाल दूँगी लिंक। ठीक है, ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया था लाहौर सेंटर से।
ठीक है। इसका मैंने इस तरह का नेकलाइन बनवाया है, इसके स्लीव्स को मैंने इस तरह से डिज़ाइन कराया है। ऑल्दो मैं ना सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कराती कपड़ों पे, क्योंकि ऊपर कोई स्वेटर या कोट हमने ज़रूर पहनना होता है, तो डिज़ाइन भी छुप जाता है और साथ में ना वो तंगी होती है। तो बिल्कुल मैं प्रेफर करती हूँ कि सिंपल और अच्छे कपड़े हों, मतलब जो पहने हुए भी एलिगेंट लगें। तो जी ये वाला जो है ना वो ड्रेस मैंने एक ये शलवार मतलब शर्ट सिलवाई है, ठीक है। इसको मैं अब आपको दिखाती हूँ पूरा डिस्प्ले करके कि ये किस तरह की है। तो भी आपने ड्रेस पहनना है ना, आपने उस पर कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। अपने दिल की सुने, लोगों की ना माने, वो पहने जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अपनी ज्वेलरी, कपड़े, सब चीज़ों का सेट बना के अच्छा सा तैयार होकर घर से निकले और फिर उस पर कॉन्फिडेंट रहे। घर में है तब भी कॉन्फिडेंट रहे, यानी कि जो ड्रेस का स्टाइल आप अपने लिए चूज़ करें उस पर कॉन्फिडेंट रहें कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। एक बात है, हम किसी ऐसी महफिल में गए हैं जहाँ पे सबने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए, लेकिन हम पाकिस्तानी कपड़े पहन के चले गए, तो उस बात पे कॉन्फिडेंट रहें, ये मेरा मतलब है। ये ना सोचें कि जी फ़लाँ ने ये पहना हुआ है तो हाय मैं तो आउटडेटेड लग रही हूँ। नहीं, आप आउटडेटेड नहीं लग रही। बी कॉन्फिडेंट। आपको जो कॉन्फिडेंस है ना वही आपको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है। आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि जी मैंने जो पहना ना मैं अच्छी लग रही हूँ, बाकी किसी ने जो भी पहना ना लगता रहे वो अपनी अपनी जगह सब अच्छे लग रहे हैं। सो हर बंदे का एक अपनी पर्सनैलिटी, अपना एक और अपना एक स्पार्क होता है। तो आपने अपना जो है ना उसको बना के रखना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ग्रीन ड्रेस की डिज़ाइनिंग जी। इसकी जो नेकलाइन है ना वो इस तरह से मैंने बनाई है। मैंने बहुत सारे कपड़ों का ये स्टाइल बनवाया हुआ है पहले, और शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया होगा। इसके ऊपर बस सेंटर में ना इस तरह से एक ना प्लेट है गले के ऊपर, और इसका वी नेकलाइन है, ठीक है। और ये बहुत खुली सी बैगी सी शर्ट है। इसके जो बाजू है ना उनके ऊपर सिर्फ मैंने ये हल्की सी इस तरह लेस लगवाई कि फिर थोड़ा सा कभी प्लेन भी बंदा बगैर स्वेटर के भी पहन रहा होता है तो इसको स्टाइलिश लगना चाहिए देखने में। तो सिर्फ मैंने बाजुओं के लिए ना ये वाली लेस मैच की थी, और बाकी मैंने इसको ये इस तरह से प्लेन पाइपिंग लगवाई है, सेम मैचिंग जो कपड़े का रंग है उसकी, सिल्क की, और उसको ये तरपाइयाँ कराई हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है ना मैंने ये खुला ट्राउज़र सिलवाया है, बॉक्स ट्राउज़र स्ट्रेट, ठीक है। और इसकी पांचा होगा तकरीबन 10। और इसके साथ मैंने ये शॉल मैच की है फ्रॉम लोकल मार्केट, ठीक है। मतलब ये इस तरह से देखें, इसके साथ ये हल्का सा इसका डार्क टोन है और इसमें सारे ये थोड़े से कलर्स भी आ रहे हैं, तो ज़रा मुझे लिबर्टी मिल जाएगी जूता मैच करने के लिए, और थोड़ा सा कलर आ गया मेकअप चॉइस करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल प्लेन जो था ना वो इससे मैच नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा कलर मैंने ऐड किया है इस शॉल के साथ। इसके पल्लू, इसके जो पल्लू है ना उनके ऊपर ये इस तरह से ये बॉर्डर बना हुआ है इसके ऊपर इस तरह से चेक पे, और इसके ऊपर वैसे भी सेल्फ प्रिंट टेक्सचर है। सो ये हो गया जी ग्रीन ड्रेस। अब जब मैं इनको पहनूंगी ना तो फिर मैं इनको पहनूंगी तो स्टाइलिंग वीडियोस शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे, तो अभी मैं आप लोगों को इस तरह ही दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। अच्छा जी, और जो थर्ड को आपने पॉइंट अपने जहन में रखना है ना वाइल चूजिंग अ ड्रेस फॉर योर सेल्फ या वाइल स्टाइलिंग, उसको आपने ये जहन में रखना है कि आपने कभी भी ना ब्रांड्स के पीछे नहीं भागना। ब्रांड कॉन्शियस होना जो है ना वो जहाँ तक बहुत अच्छी फील देता है ना, साथ साथ ही एक मुसीबत है, ठीक है। मतलब आपने ना अपने जहन को इस तरह से बनाना है कि आपने ये सोचना है कि जो मैं पहन रही हूँ ना और जो अच्छा लग रहा है, बल्कि आपने ब्रांड्स के पीछे नहीं भागना, आपने खुद ब्रांड बनना है। मतलब कि लोग आपको कॉपी करें ना कि आप लोगों को कॉपी करें। इसमें आ जाती हैं दो बातें, एक तो ये कि डोंट कॉपी अदर्स। हाँ, हमें इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए, दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर मैंने ये कोट पहना हुआ है तो आप लोगों में से किसी को अच्छा लगेगा, तो आप लोग भी ज़रूर जिनको अच्छा लगेगा, मतलब देख के हम एक दूसरे की चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। एक दूसरे को देखते हैं कि जी इसकी ये चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन आपने जहन में ये ज़रूर रखना है कि मेरे पे सूट कर रहा है। सेकेंडली आपने ये देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड का ही है चीज़ तो वो अच्छी है, ठीक है। दूसरों से इंस्पायर भी हो, ब्रांड से भी इंस्पायर हो, लेकिन अपनी अफोर्डेबिलिटी को भी देखें और अपनी जेब को भी देखें। हाँ, अगर ब्रांड्स के अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर बाय करें। मैं ये नहीं कहती कि ब्रांड्स के ना लें, मैं लेकिन कोशिश ये करती हूँ, कोशिश नहीं करती, मतलब इस तरह से होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हूँ भी और नहीं भी, बस मुझे चीज़ पसंद आने की बात होती है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र के ख़रीद सकते हैं, तो एक ये बात भी हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो है ना वो ये नहीं सोचना कि जी फ़लाँ ब्रांड की चीज़ मेरे पास हो तो ही मैं पहनूं। अगर आप लोग नहीं ख़रीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी ब्रांड की हमें नज़र आ रही होती हैं लेकिन होती वो ब्रांड की, लेकिन अगर मैं पहनी हुई अच्छी ना लगेगी तो फ़ायदा क्या। तो फिर वही बात आ गई कि वो लें, वो पहने जो आपको सूट करे। तो कोई भी आप अपने स्टाइल से खुद ब्रांड बन सकती हैं। अब आपने देखा होगा कि मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, मैं ब्रांडेड चीज़ें भी लेती हूँ, मैं नॉन ब्रांडेड भी चीज़ें लेती हूँ, मैं जूते, कपड़े, पर्स, जो भी चीज़ें हैं ना
मैं ख़रीदती, जो मुझे अच्छा लग जाता है ना, मैं उसमें वो ले लेती हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचती कि ये फ़लाँ ब्रांड का या फ़लाँ ब्रांड का नहीं है, ठीक है। हाँ, ब्रांड कॉन्शियस इस तरह से होती हूँ कि जैसे जूतों के ब्रांड है तो वो ज़रा कम्फर्ट लेवल को मैं देखती हूँ, लेकिन अगर कुछ मुझे अच्छा लग जाता है, जैसे मुझे फट्टे में भी कुछ चीज़ अच्छी लग जाती है ना, एक मिसाल है, तो मैं वो भी ले लेती हूँ। लेकिन मैं उसको इतने अच्छे तरीके से कैरी करती हूँ कि कोई गैस ही नहीं कर सकता कि वो फट्टे से ली हुई है या किसी बड़े मॉल से ख़रीदी हुई है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल। मतलब ये मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ। अब मैं बहुत सारे मैं कपड़े लाहौर सेंटर से लेकर आती हूँ और मैं उनको इतना अच्छा डिज़ाइन करती हूँ कि सब लोग मुझे पूछ रहे होते हैं कि कौन से ब्रांड का है, कौन सी बुटीक से लिया है। अगर नहीं भी पूछ रहे थे तो उनको एकदम से तारीफ़ करते हैं कि वाओ कितना प्यारा है, ऐसा हमें भी बनवा दो। तो ये चीज़ काउंट करती है, उससे आपकी एक वो सेल्फ जो है ना आपकी, जब आपको सब एडमायर करते हैं, आपकी डिज़ाइनिंग को लोग देखते हैं, तो फिर आपको और भी अच्छा फील होता है। कि कई दफ़ा ये होता है कि हम किसी डिज़ाइन से इंस्पायर हो जाते हैं, तो लेकिन अब मेरे साथ कई दफ़ा होता है कि मुझे कई दफ़ा रेडीमेड कपड़े जो होते हैं ना, वो अगर मेरा वेट ज़्यादा हो जाता है तो मुझे फिर वो पूरे नहीं आ रहे होते। तो लेकिन एक स्टाइल तो है ना जो मैं ले सकती हूँ, जो मैं अपने साइज़ का बना सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं उसको कैरी कर लूँगी। तो मैं अगर अपने स्टाइल और अपने साइज़ के मुताबिक उसको स्टिच कराती हूँ तो फिर उसकी एक अच्छी अपनी लुक आती है। अगर जैसे कोई प्लेन ड्रेस है, वो आपको 10,000 का बाज़ार से मिल रहा है और आपको कपड़ा वैसा ही, आप प्लेन फैब्रिक, कोई रेड ड्रेस है या ब्लू ड्रेस है, आप उसको 2,000 का कपड़ा ले लेते हैं, 2,000 दर्जी को सिलाई दे देते हैं, तो वो आपका 5,000 में तैयार हो जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन अगर आप ब्रांड से लेंगे तो आपका 15,000 का तैयार होगा। तो उसका फिर ये होगा कि 15,000 में आपके 3 आ सकते हैं, वैसे आपने एक बना लिया। तो कफ़ाये चारी से चलना चाहिए, पैसों को सेव करना चाहिए, क्योंकि पैसे दरख्तों पर नहीं उगते। आपके हस्बैंड आपको देते हैं, आप खुद अर्न करती हैं या आपका कोई और सोर्स है। आखिरकार पैसे को वाइजली खर्च करना चाहिए, ठीक है, इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत कोई मसला है खुद से बनवाने में या आप नहीं इतनी हासिल लेना चाहते, कई दफ़ा होता है कि नहीं बंदा हासिल लेना चाहता, तो फिर वैसे भी ले लें, लेकिन वाइजली और कफ़ायत शायरी से पैसों को खर्च किया करें। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि अकॉर्डिंग टू हमारे साइज़ की चीज़ बन जाती है। जिस तरह आप कुछ लेडीज़ इस तरह की है कि जैसे शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, तो हमारा साइज़ जो है ना वो मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अगर थोड़ा वेट मेरा गेन होता है तो मुझे रेडीमेड कपड़े बहुत कम, मतलब पूरे ही नहीं आते, ठीक है। लेकिन जब मैं थोड़ा वेट लूज़ कर लेती हूँ तो फिर मैं आ जाती हूँ, लार्ज में फिट आ जाती हूँ। तो उस तरह होता है कि साइज़ कई दफ़ा नहीं आ रहा होता पूरा, तो फिर मुझे होता है कि मेरे पास भी ऐसा ड्रेस हो, तो मैं फिर वो तैयार करवा लेती हूँ, पैसे भी बच जाते हैं और मुझे पता होता है कि मेरा टेलर बना देगा। और मैं, पता है, कपड़ों का काम मैंने 10 साल किया है। मैं 10 साल मेरा बुटीक था और मैं जो है ना वो 10 साल जो है ना वो ये काम भी करती हूँ कि जो ड्रेस मैं खुद नहीं पहन सकती थी ना, मतलब कुछ ऐसा स्टाइल होता है जो मैं कैरी नहीं कर सकती, कि मेरा दिल करता था मैं बनवाऊँ, तो फिर वो मैं अपनी बुटीक पे बना के रख दिया करती थी। तो ये भी एक शौक़ है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला ड्रेस। ये भी मैंने आपको दिखाया था कि मैं लाहौर सेंटर गई थी, वहाँ से मैंने ये बाय किया था। सिल्क का है, अभी तो नहीं पहना जाएगा, लेकिन आगे जैसे रमज़ान आ रहा है या थोड़ी सी सर्दी कम होगी तो तब मैं इसको वेयर कर सकूँगी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, ये इस तरह से है। अच्छा, ये सिल्क का प्रिंट है, ये किसी डिज़ाइनर का इंस्पायर्ड प्रिंट था, उस पर थोड़ा सा फ़र्क है, ये थोड़ा सा फ़र्क है कि तो इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, और सेकेंडली इसके साथ ना जो डिज़ाइनर का था ना वो मैंने फिर ऑनलाइन तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाई, क्योंकि ऑनलाइन पे आई डोंट ट्रस्ट द साइजेस एंड मटेरियल, तो मैंने खुद लेके बनवा लिया है। इसकी पिक्चर मैं अटैच कर दूँगी। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब मैं आप लोग इसको भी डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। नेकलाइन है, इसमें मैंने इस तरह से एक लूप लगवा के एक बटन लगवाया है, बाकी मैंने इसको सारा एज इट इज़ सिलवाया है। ये देखें, इसके साथ इस तरह से मैंने सेम इसकी पाइपिंग लगवा के तो तरपाइयाँ कराई हैं। और ये इसका ट्राउज़र है बॉर्डर वाला। अच्छा, बात ये है, फिर वही बात मैं आपसे कह रही थी कि स्टाइल की बात होती है कि अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से स्टाइल को हमने इस तरह से कैरी करना है कि ये इसके पांचे, कि अब ये जो डिज़ाइनर का था ना उसके ऊपर ये थी भी शॉर्ट शर्ट थी, लेकिन मुझे पता है कि शॉर्ट शर्ट के साथ मुझे ट्राउज़र पहना हुआ इतना सूट नहीं करता एज़ पर माई बॉडी शेप। तो मैंने जो है ना वो प्रेफर किया कि एक तो ये कलर मुझे सूट करता है पहना हुआ ब्लू, और साथ में जो है ना वो इसकी लेंथ मैंने फुल लॉन्ग लेंथ रखवाई है, पाँव तक तकरीबन लंबा है ये, ठीक है। और उसके साथ मैंने ट्राउज़र खुला था सिलवा लिया। अब सिर्फ इतना सा बॉर्डर नज़र आएगा पाँव का नीचे से, और साइड से ये बॉर्डर नज़र आएगा इसके स्लिट्स में से। बाकी जो है ना मैंने इसको अपने साइज़ के मुताबिक स्टिच करा लिया। सो इस तरह से किसी भी ड्रेस को हम ना एक्सेंचुएट कर सकते हैं, अपने स्टाइल के मुताबिक सिलवा सकते हैं। फिर मैं वही बात ये, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि ट्रेंड्स को हमेशा फॉलो ना करें, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपने हिसाब से स्टिच कराएं। जैसे मैंने आपको ये ब्लू ड्रेस दिखाया कि इसमें मॉडल ने जो है ना वो ये वाला पहना हुआ था और मैंने इसको लॉन्ग शर्ट में डिज़ाइन किया है। सो ट्रेंड्स को फॉलो करें। देखें ना, कई दफ़ा ये होता है कि मॉडल्स ने जो कपड़े पहने हुए होते हैं, अब मॉडल्स तो है ना बिल्कुल ही पिटीट और बहुत ही जो है वो वेल फिगर्ड और बहुत ही
मतलब बैलेंस्ड उनका फिगर होता है और मतलब आइडियल फिगर की मालिक होती है, लेकिन आम लेडीज़ उस तरह के फिगर की नहीं होती, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती हाउसवाइफ्स में। मैं ये बात कर रही हूँ कि देखिए ना, वही मैं बात कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सब लोग अगर शॉर्ट शर्ट के साथ पहन रहे हैं खुला ट्राउज़र, तो आपने भी शॉर्ट के साथ ही पहना है। जैसे आजकल फैशन है शॉर्ट शर्ट का साथ में खुली शलवार का, तो आपने अपनी शर्ट की जो लेंथ है ना उसको अपने हिसाब से सेट करना है, शलवार के पंचों को अपने हिसाब से सेट करना है, शर्ट और ट्राउज़र की लेंथ अपने हिसाब से रखनी है, जिसमें आपकी बॉडी प्रेजेंटेबल लगे। देखें, जो इंसान प्रेजेंटेबल होता है ना, और जो इंसान अच्छा लग रहा होता है, वो फैशन के मुताबिक होता है। अब ये नहीं है कि आपने जो है ना वो फैशन के मुताबिक कपड़े पहने, जी आजकल फैशन है शॉर्ट शर्ट का और खुली शलवार का, तो जी मैंने पहन लिया, लेकिन मैं लग फनी रही हूँ, लेकिन मैं फैशन के मुताबिक लग रही हूँ, तो वो बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। लोग देखकर बातें ही करेंगे, लोग देखकर आप पर हंसेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू फैशन अपनी एज के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से फैशन करें, तो ही बेहतर है। सब अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। अब जो पतले लोग हैं ना, वो तो कुछ भी पहन लेते हैं तो उनको सूट कर जाता है, लेकिन जिस तरह हमारे जैसे थोड़े हेल्दी हैं, उनको ज़रा हर तरह का फैशन सूट नहीं करता, उनके लिए चैलेंजिंग है। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना वो अपने फ़ैशन को उस हिसाब से सेट करें। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी और आप लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके जो वार्डरोब में मस्ट हैव्स होने चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप जिनको आप हर किसी उसके साथ कैरी कर सकें, ठीक है, जिसमें आपके पास वाइट शलवारें जो हैं या वाइट ट्राउज़र्स होने चाहिए, एक दो ब्लैक होने चाहिए आपके पास, ऐसे कोई 2-3 स्कार्फ्स या दुपट्टे होने चाहिए, जैसे वाइट और ब्लैक है, या आपकी वार्डरोब में मस्ट हैव होना चाहिए। गोल्डन इयररिंग्स, सिल्वर इयररिंग्स, कोई एक दो ऐसी न्यूट्रल कलर की लिपस्टिक्स और इस तरह की चीज़ें आप लोगों की वैनिटी में, आप लोगों की कलेक्शन में होनी चाहिए, जो सब ड्रेसेस के साथ सूट कर जाए। जैसे मेरा ये वाला कोट है, तो ये अब स्किन कलर का कोट है, तो ये मस्ट हैव कोट है। ये बहुत सारे इसकी लुक्स बन सकती हैं। मैंने इसको पहले चीता प्रिंट वाले ब्लाउज़ के साथ एक दिन पहना था और ब्लैक जीन्स के साथ पहना था। आज मैंने इसको ब्लैक शर्ट के साथ और वाइट ट्राउज़र के साथ पेयर अप किया है। तो आपके पास कुछ न्यूट्रल कलर स्कीम की चीज़ें भी होनी चाहिए, जिनको आप हमेशा मिक्स एंड मैच कर लें। जैसे लाल रंग का दुपट्टा आपके पास होना चाहिए, काला दुपट्टा होना चाहिए, सफ़ेद दुपट्टा होना चाहिए, या स्किन कलर का भी होना चाहिए कि अगर किसी सूट का दुपट्टा नहीं है तो आप वो ओढ़ लें। जैसे एक ब्लैक स्कार्फ मेरे पास है, एक रेड स्कार्फ है, तो इसके साथ मैं रेड स्कार्फ भी ओढ़ूँगी तो भी अच्छा लगेगा, ब्लैक भी अच्छा लगेगा अगर मुझे स्कार्फ की ज़रूरत है। इस तरह इयररिंग्स हैं, तो इस तरह के जूते जिस तरह हैं, कोई एक ब्लैक और वाइट चप्पल या ब्लैक एंड वाइट कोट शूज़ ज़रूर होने चाहिए आपके पास, वो सब के साथ चल जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है ना चीज़ों की, तो फिर आप कुछ बेसिक चीज़ें जो है ना उन पर इन्वेस्ट कर लें, ताकि आपको आसानी रहे। बंदा डिफरेंट पेयर अप कर लेता है ना डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो ज़रा एक नई वैरायटी ऐड हो जाती है, आपकी क्लॉजेट में वैरायटी आ जी। देखें आजकल इसका भी बहुत ट्रेंड है, ये शॉल के बना रहे हैं जी लोग कपड़े। पहले पश्मीना के सूट आया करते थे जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते थे, इस दफ़ा ये ट्रेंड आया है कि हर ब्रांड पे ये कपड़े निकल आए हैं। अब देखें, मुझे जो था ना वो आई वॉजंट फाइंडिंग इट ट्रस्टवर्दी कि जहाँ से मेरा साइज़ जो है ना वो एग्जैक्टली मेरे साइज़ का ड्रेस ही आए, ठीक है। कोई नया ब्रांड में ट्राई करती हूँ, उनको मेजरमेंट्स देती, तो मेरा एक्सपीरियंस कभी भी ठीक नहीं रहता जब तक मैं ट्राई नहीं कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है ना वो प्रेफर किया कि जब मैं बनवा सकती हूँ ये ड्रेस, तो मैंने जो है ना वो ये ड्रेस जो है ना वो खुद से तैयार करवाया है, ठीक है। ये मैंने एक शॉल ख़रीदी थी और उसके साथ मैंने देखें ये इस तरह से इसका नेकलाइन बनवाया है। फिर मैंने इसके जो स्लीव्स है ना, साइड पे जो साइड से जो कपड़ा निकला है, बॉर्डर जो था उसका, मैंने ये स्लीव्स पे देखें इस तरह से बॉर्डर इसका आ गया ये, ठीक है। और आगे से इसके ये स्लीव्स हैं और इसका घेरा भी इस तरह से है। ये आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स पे आजकल ये ड्रेस की डिज़ाइन, आपकी ड्रेसिंग और आपका स्टाइल इतना वर्सेटाइल होना चाहिए कि लोग आपको कॉपी करें। आपको इतना एलिगेंट दिखना चाहिए कि सबकी निगाहें आपकी तरफ ही जाएं। और अच्छा जी, अगली टिप है जी कि बी अ ट्रेंड सेटर। आपकी ड्रेसिंग, आपका स्टाइल इतना वर्सेटाइल होना चाहिए कि जो भी आपको देखे ना उसका दिल करे कि मैं इससे वो आपसे इंस्पायर हो और आपकी तरह की ड्रेसिंग करने की कोशिश करे। दैट इज़ व्हाट आई मेंट टू से, ठीक है। तो आपने जो है ना वो ट्रेंड सेटर बनना है, ना कि ट्रेंड फॉलोअर बनना है। छोटी थी ना, जब स्कूल जाया करती थी, तो मेरा नाम सा फ़रयाल है, तो अगर किसी बहुत सारे लोग, मतलब ये नाम इतना कॉमन नहीं था, तो बहुत सारे लोग जो थे ना वो मेरा नाम से, जब उनके घर बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने उनका नाम फ़रयाल रखा। तो मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो जाया करती थी, लेकिन मेरी अम्मी मुझे तब ये समझाया करती थी कि आप इस काबिल होते हैं कि आप किसी को इतने अच्छे लगते हैं तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आया करती थी। लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी भी इतनी कि जब मैं पढ़ लिया, मेरी शादी हो गई, मैं थोड़ी सी, जब आपको पता है जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तो तब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वाकई जब आपको लोग पसंद करते हैं तो ही लोग आपको कॉपी करते हैं, वरना
जो अच्छा लगता है उसी को बंदा कॉपी करता है ना, जो अच्छा नहीं लगता उसको कॉपी नहीं कोई करता। तो आपने अपना स्टाइल ऐसा बनाना है कि लोग आपसे इम्प्रेस हो, ना कि आपने लोगों से इम्प्रेस हो कि अपना स्टाइल बनाना है, बल्कि आपने लोगों को मजबूर करना है कि वो आपसे इंस्पायर हो। हाँ, अगर आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो ज़रूर एडमिट करें कि आप उससे इंस्पायर होते हैं और उसको क्रेडिट भी दें, और साथ में जौन सा है ना वो इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए, लेकिन कॉपी नहीं करना चाहिए एज इट इज़। हर चीज़ को अपने स्टाइल और अपनी एज, अपनी बॉडी के हिसाब से आपने ढालना है। और सेल्फ़ केयर जो है, सेल्फ़ केयर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपने अपनी सेल्फ़ केयर करनी है, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपका अखलाक, आपकी बातचीत, आपका घर, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी हर चीज़ जो है ना वो इतनी इंस्पायरिंग होनी चाहिए कि लोग जो है ना वो आपको कॉपी करें, हर बंदा आपसे इंस्पायर हो। आपने दूसरों की कॉन्स्पिरेसी कम करनी है, दूसरों के साथ जो है ना वो दूसरों की टांगें कम खींचनी है। और मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आपने अपने ऊपर तवज्जो देनी है कि हमने अपने आप को कैसे बेहतर करना है, ना कि हमने ये कोशिश करनी है कि हमने दूसरों को कैसे लेट डाउन करना है। ये मेरा कहने का मतलब है। आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है और आपने खुद फील करना है। जब आपके अंदर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आती है ना तो आप खुद ब खुद अच्छा फील करते हैं। यू फील हैप्पी, यू फील इनर, आपको एक सुकून महसूस होता है। उससे आपकी सब चीज़ें भी अच्छी तरह से होकर चलती हैं और आप लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। तो जी ये वाला ड्रेस है, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ रख के। इसके साथ मैंने जो है ना वो ये शलवार बनाई थी खुले पाइंचों की। जो रेडीमेड ड्रेस मिल रहे हैं ना उनके साथ दुपट्टे नहीं है, तो मैंने जो है ना वो इसके साथ, मतलब इसीलिए मैंने फिर ये खुद ख़रीदा, बनवाया। एक इसलिए भी खुद बनवाया कि इसके साथ फिर मैंने जो है ना ये देखें, ये इसके साथ मैंने शॉल साथ ही मैच कर ली थी जब मैंने वो कढ़ाई वाली शॉल ली थी। इस तरह के 2-3 ड्रेसेस मैंने और भी बनवाए हैं जो कि मेरे टेलर के पास हैं। जब आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि फ़ैशन सब करें, लेकिन अपने रिलीजन को, अपनी वैल्यूज़ को जहन में रखते हुए ये ज़रूर देख के जाएँ कि आप कहाँ पर क्या ड्रेस पहन के जा रहे हैं। हमारे ज़रा थोड़ा सा ये है कि वेस्टर्न कपड़ों को पहनना इतना पसंद नहीं करते, तो लेकिन वो क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि सबके ज़हन में ये बैठी हुई होती है बात कि वेस्टर्न कपड़े जौन से ना वो इतने मॉडेस्ट नहीं होते, ठीक है, और थोड़े से उरियानी उनसे फैलती है। तो बात ये है कि हर तरह का ड्रेस पहने, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को और अपनी फैमिली वैल्यूज़ को, अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को रखें, ठीक है। दुपट्टा जौन सा आजकल लड़कियों ने ओढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। दुपट्टा ज़रूर ओढ़ा करें, तो गले में कुछ स्कार्फ डाल लिया करें, कोई ढका छुपा ड्रेस पहने, जैसा कोट वगैरह पहना है उसके साथ ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप शलवार कमीज़ पहनती हैं या कुछ इस तरह का ड्रेस पहनती हैं तो आपने साथ दुपट्टा ज़रूर ओढ़ना है। सर पे ना ओढ़े, कम से कम गले में तो डालें, ठीक है। अपनी आपने ऐसा ड्रेस नहीं पहनना जो सी थ्रू हो, ठीक है। अपने मॉडर्न बनवाएं कपड़े, माहौल के हिसाब से कपड़े पहन के जाएं। देखें जैसे मैंने ये वाला ब्लैक स्वेटर जो है ना ये ख़रीदा है जी ब्रेकआउट से, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसको मैंने पेयरअप किया था अपने ब्लैक ट्राउज़र के साथ, वो मैंने खाड़ी से लिया था। पिक्चर मैं इधर अटैच कर दूँगी, ठीक है। मैं पहन के गई थी इसको अपने मम्मी पापा की बर्थडे पे, जहाँ पे सिर्फ फैमिली वाले थे। अब देखें जिस तरह मेरी बॉडी टाइप है तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, लेकिन फिर भी मैं फ़ैशन को कैरी कर लेती हूँ क्योंकि ढका छुपा है तो अच्छा लग रहा है। उस दिन सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की। मेरे हस्बैंड ने पहले तो तारीफ़ की जब उन्होंने देखा, फिर मेरे पापा जो हैं उन्होंने भी, वो भी थोड़ा सा फील करते हैं, सबको पता है फादर्स होते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ड्रेस तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर में सब ने तारीफ़ की, तो इसका मतलब ये था ना कि मैंने उसको अच्छे तरीके से कैरी किया। अगर मैं इसको, ये देखें ना ये स्वेटर है, तो अगर मैं छोटा स्वेटर इतना सा पहनूँ तो मेरी बॉडी टाइप को सूट नहीं करेगा ना। ये लॉन्ग लेंथ स्वेटर था जिसने मेरी सारी बॉडी को कवर कर लिया था, तो इट लुक्ड गुड। आई होप आप लोगों को मेरी तमाम स्टाइलिंग टिप्स और मेरी आज की बातें पसंद आई होंगी, मेरे ड्रेस भी पसंद आए होंगे। मज़ीद जब नए ड्रेसेस आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ उनकी स्टाइलिंग भी शेयर करूँगी, उनकी डिटेल्स भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।